श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म के महत्व को समझाते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वे सोचते हैं कि अगर मोक्ष का मार्ग ज्ञान से ही प्राप्त होता है तो कर्म की क्या आवश्यकता है। इस पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल कर्म का त्याग करने से कोई निष्क्रिय नहीं हो सकता और केवल संन्यास लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। यह संसार यज्ञ के नियम से बंधा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों को यज्ञ रूप में अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि महापुरुष अपने कर्मों से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही सामान्य लोग भी अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, यदि मैं कर्म ना करूँ तो लोग भी निष्क्रिय हो जाएंगे। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। रजोगुण आसक्ति और लालसा कर्मों को बंधन में डाल देता है, इसलिए व्यक्ति को फल की आसक्ति त्याग कर अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर मन को नियंत्रित कर और भगवत भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है और वह ईश्वर को प्राप्त करता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और फिर मुझ में ध्यान लगाकर कर्म करो। कर्म योग का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से करना चाहिए। कर्म में लिप्त रहते हुए भी भगवान की भक्ति से जुड़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।